GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। गो के तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को बयान दिए कोई 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसकी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। ख़ास तौर पर फ़ौज के तर्जुमान का शदीद रद्द-ए-अमल आया है और कोरस की सूरत में PDM की सारी क़यादत जो है खान साहब के बयान की मजम्मत कर रही है। खुद यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर ये रद्द-ए-अमल हो रहा है, देखिए खान साहब क्या कह रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है पाकिस्तानियों, सुनो, नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान का ये बयान बहरहाल बराह रास्त उनका इसको मदाखलती कहा जाएगा कि वो ये कहते हैं कि शरीफ और जरदारी नहीं चाहते कि कोई तगड़ा जो है आर्मी चीफ आए। और इस पर जैसे मैंने कहा कि शदीद रद्द-ए-अमल आया ISPR का, जिन्होंने कहा कि इमरान खान का बयान हतक आमेज है और जिससे फ़ौज में शदीद गुस्सा पाया जाता है। और ये भी कहा गया कि फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाना अफसोसनाक अमर है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो सदर हैं आरिफ अलवी, उन्होंने इससे अपने लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। ये उनका ये कहना कि इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करेंगे, इस बात का इशारा करता है कि वो इससे एग्री नहीं करते। जबकि अतहर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस लिया और उनका कहना है अतहर मिनुल्लाह साहब का कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि कौन जनरल मुहिब्बे वतन है, कौन गैर मुहिब्बे वतन है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। 48 घंटे से गो के ये जो बयानात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि इस वक्त जो है मुल्क में इतना बड़ा शदीद सैलाबी रेला आया हुआ है, बारिशें हैं कि कोई 3.25 करोड़ लोग कहते हैं जी इससे मुतासर हुए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और सारे मुल्क में हम इमदाद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारे स्क्रीनों ने पिछले 48 घंटे से इसको मरकज़ बनाया हुआ है। मैंने तो फिर भी थोड़ी सी हैरत के इजहार किया कि मैंने सोचा कि इसको तवज्जो ना दी जाए, लेकिन जब स्क्रीन चीखने चिल्लाने लगे इन ख़ास तौर पर इमरान खान के बयान के हवाले से, तो फिर इसकी पर गुफ्तगू तो होगी। हमारे साथ मोहतरम कमरुद्दीन कायरा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर, और डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन करेंगी, फिर ब्यूरो चीफ मतीन हैदर हमारे GTV के ज्वाइन करेंगे, और मैंने रहमत दी है रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब को। चाहता था क्योंकि मैंने ज़रा डॉक्टर हुमा बकाई से सबसे पहले रब्ता करता, उनके ख्याल लेता, लेकिन डॉक्टर साहिबा तक हम आ रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहिबा? लेकिन डॉक्टर साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यकीनन उन तक जारी होगी। तो पहले मैं कायरा साहब, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं। कायरा साहब शुक्रिया आपका। और अमूमन मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर होने के बावजूद भी आप जब मैं ज़हमत देता हूँ आ जाते हैं, वरना आपको पता ज़रा मुश्किल होता है। कायरा साहब, वैसे जो बयान दिया है इमरान खान साहब ने, माजी में अगर हम नज़र दौड़ाएँ, मैं बहुत ज़्यादा अगर पिन पॉइंट भी ना करूं तो आपके सदर आसिफ अली ज़राई साहब भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। इस वक्त जो आपके हलीफ हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनकी जमात, उनकी क़यादत भी इस तरह के बयान दे चुकी है। तो क्यों इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है इस बयान पर इमरान खान के? कायरा साहब देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि किसी शख्स का कोई खास एक बयान एक खास कैफियत में, जिस तरह जरदारी साहब, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ,
क्या कुछ नहीं किया गया? उनकी जमात को तोड़ा गया, उनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडे नहीं हुए, उनको प्रेसिडेंट हाउस में किस तरह परेशान रखा गया, सारा कुछ होने के बाद एक उनके बयान, उनके टोटल जो लफ्ज है जिसको कहा जाता है वो है कि उन्होंने एक बयान दिया था, एक जुमला सिर्फ, उस जुमले को भी उन्होंने भी कहा था तो बाकी क्यों नहीं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में हाजिराई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। हाँ, जब उनको इस तरह निकाला गया तो उन्होंने उसके ऊपर मुझे क्यों निकाला का इनका एक बयानिया था और उन्होंने नाम लेके फौज के अफसरान का कहा। ये दोनों शख्सियात जिनका जिक्र किया जाता है, इनके जिम्मे इतना ही कुछ लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब तो एक पॉलिसी के तहत ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत यानी अपोजिशन की जमातें उस वक्त की और आज की हुकूमत अपनी मुखालिफ जमातों को, इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो उनका हुक्म नहीं मानते, जो माने वो बहुत अच्छे, जो नहीं उनको धमकियां, अदालतों को धमकियां, इलेक्शन कमीशन पे चढ़ दौड़े, अदलिया के साथ महाजराई की, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवा दिया। फिर उन्होंने फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा और आप वो इस हद तक चले गए कि जिन्होंने मौजूदा हुकूमत को इंस्टॉल कराया है वो गद्दार हैं और कौम गद्दारी का हिसाब मांग रही है। अब इससे आगे क्या चाहते हैं? ये तसलसल से एक पॉलिसी का हिस्सा है और ये इमरान खान साहब का तर्ज सियासत है। उनकी कामयाबियों की अभी तक की दलील है वो सोसाइटी को, वो लोगों को नफरत की बुनियाद पे हैं। इससे पहले सियासत की बुनियाद पर तकसीम होती थी। जी, तो कायरा साहब का जो फरमा रहे थे कि एक पॉलिसी के तहत इमरान खान ये कैंपेन चला रहे हैं। डॉक्टर हुमा बकाई ने हमें ज्वाइन किया है, मतीन हैदर ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने शायद थोड़ा सा मुझे लगता है ताख़ीर से सुना हो उनका ये स्टेटमेंट, लेकिन जी मतीन हैदर ये कहते हैं कि जी एक पॉलिसी के तहत जो है इमरान खान कैंपेन चला रहे हैं। मैंने माजी का भी हवाला दिया कि इस हवाले से शरीफों का और ज़रदारियों का भी रिकॉर्ड कोई अच्छा तो नहीं है, यानी कोई हौसला, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम हौसला अफजाई करें इमरान खान की। लेकिन मैं कल भी आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि फ़ौज इतना मजबूत इदारा अब है एज ए इंस्टीट्यूशन कि अगर एक आध दो जनरल्स के बारे में गुफ्तगू हो तो कोई उसको इदारे को फ़र्क नहीं पड़ता। मतीन हैदर जी, मतीन हैदर जी शुक्रिया बरेलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इदारे को यकीनी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 पॉइंट से इंतहाई यहाँ जो मैं बता दूँ, जो अगर हम इमरान खान का स्टेटमेंट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ला रहे हैं। तो जो इमरान खान थे इन्होंने अपनी मर्ज़ी का DGI लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए। अब जब नया आर्मी चीफ लगता है तो देखना यह है कि वो किसका है। ये सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है बरेलवी साहब। नया आर्मी चीफ फौज का होता है, वो किसी पॉलिटिशियन या किसी वजीर आजम का नहीं होता। जिस वक्त वो वजीर आजम से मुलाकात करके निकलता है, यानी जो टॉप के 2 जनरल्स होंगे, एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगेगा और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा। दोनों बारी बारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के साथ ही उनका नोटिफिकेशन जारी होता है और वो जाने के बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग जो इमीडिएट होती है। तो वो जो आर्मी चीफ है वो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी पूरे को रिप्रेजेंट करता है, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो इसी नुक्ते पे इमरान खान नॉकआउट हो गए कि जी आर्मी चीफ की जो हुब्बुल वतनी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हुब्बुल वतनी का तो लफ्ज़ नहीं आया आर्मी चीफ की गालिबन मतीन हैदर। डॉक्टर साहब, ये जो मतीन साहब कह रहे हैं कि हुब्बुल वतनी का पर्टिकुलर इस्तेमाल किया है, उससे पहले कायरा साहब कह रहे थे कि एक कायरा साहब की एक बाकायदा पॉलिसी के तहत एक कैंपेन चला रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। कायरा साहब का भी कहना है और हमारे मतीन हैदर ब्यूरो चीफ ये कह रहे हैं कि मुहब्बे वतनी पे सवाल उठाया है। क्या यही तासुर आपको मिला इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, तकरीर की थी फैसलाबाद में? डॉक्टर साहिबा, देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने जोश खताबत में रेड लाइन
क्रॉस की है और उसके बाद उनके तमाम साथियों ने उन्होंने खुद मिलकर डैमेज कंट्रोल किया है। अब के भी बिल्कुल यही सूरत हाल हुई है। पहले वो अदलिया के साथ ही वॉज इन ट्रबल, अब वो मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के साथ, और टाइमिंग इतनी मखदूश और इतनी गलत। मुजाहिद साहब 6 सितंबर आज है और उससे 2 रोज कल हमारे फौजी शहीद हुए हैं और आज वो इस किस्म की वो बात कर गए कल। उसके बाद आप देखिए कि जो सीनियर एलिमेंट है उन सब का ख्याल ये है कि इस वक्त जो ये जलसों का मोमेंटम बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने, शायद ये भी मुनासिब नहीं है। देखिए जब वो कंटेनर की सियासत कर रहे थे और उस वक्त भी बहुत उनकी पॉपुलैरिटी थी और उनकी पजीराई हो रही थी अवाम में, लेकिन जब आर्मी स्कूल का सानिया हुआ था ना तो वो पीछे हट गए थे, उन्होंने अपना कॉल बैक कर लिया था। इस वक्त मेरे ख्याल में ना तो जलसों की सियासत मुनासिब है, ना ब्लेम गेम की सियासत मुनासिब है, और ना ये जो सियासी चपखलिश और रास्ता कशी है ये पाकिस्तान के फायदे में है। तो फिर देखिए ऐसे लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट भी करते हैं, एक तो एक कल्ट है, एक पब्लिक है जो सपोर्ट करती है, लेकिन जो सेनर एलिमेंट है जो सूरत हाल को जरा दूसरी तौर देखता है, वो ये समझता है कि एक बार फिर इमरान खान साहब ने अपने जोश खिताबत में वो गलती कर गए और अब वो उसके डैमेज कंट्रोल पे हैं और वो इसी किस्म की बातें सुनने में आ रही है। लेकिन ना इसको नहीं कह रहे, लेकिन डॉक्टर साहबा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुजाहिद इन्होंने देखिए IMF पे भी इन्होंने यही बेवकूफ़ी की थी। लेकिन डॉक्टर साहबा आप तो डॉक्टर साहिबा आप पाकिस्तान की सियासी तारीख और बैनुल-अक़वामी तारीख को भी पर आपकी नज़र है, लेकिन मैं अगर कायरा साहब से ये पूछूं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो बाकायदा उन्होंने तो नाम लेके कहा था कि मेजर आमिर और ब्रिगेडियर बिल्ला ने मेरी गवर्नमेंट ख़त्म की है। फिर नवाज शरीफ साहब तो मशहूर ही हैं पिक एंड चूज़ में, उन्होंने किस तरीके से मुशर्रफ को लेके आए, किस तरह आसिफ जंजवा को उन्होंने जाके चाबियां देते हैं, किस तरह उन्होंने जहांगीर करामत को जो है फरागत करी, कितने नाम, किस तरह वो अब्दुल वहीद काकड़ से लड़े। कायरा साहब ये तो आपकी हिस्ट्री है ना आपके नए हलीफ की। कायरा साहब देखिए, अगर उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो किया, उसके खिलाफ जो हुआ, वो भी सारी तारीख है। तो फिर खान साहब को भी सोच लेना चाहिए अगर आप इस आर्गूमेंट को बिल्ड करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा ये आर्गूमेंट नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि मोहतरमा ने अगर कहा कि फलां बिल्ला ने और फलां ने मेरी गवर्नमेंट खत्म करने की कोशिश की, तो क्या वो दुरुस्त बात नहीं थी? और उन्होंने नाम लेके किया। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने नाम लेके किया। इसके बाद भी हमने पिछले इंतखाब के अंदर भी अपनी एजेंसियों के कुछ अफसरों के नाम लेके कहा कि फलां फलां अफसर ने ये काम किया। अगर हम किसी से गिला करते हैं और दुरुस्त करते हैं और उसका नाम लेने की हिम्मत रखते हैं, सवाल ये है कि इमरान खान करना क्या चाह रहे हैं? क्या किसी चीज का वे फॉरवर्ड भी दे रहे हैं? हर चीज को नफरत की बुनियाद पर तकसीम करो, तोड़ दो, बिगाड़ पैदा कर लो और तसादम की पॉलिसी इख्तियार करो। यही क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता है? और उन्होंने जो बातें करी, मतलब एक उनका उनकी पूरी जमात इस बात पे खड़ी हो गई कि देखो जी हमारे लीडर के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। कितने लोगों के खिलाफ पर्चे हुए थे बरेली साहब? आप तो पाकिस्तान की सियासी तारीख से बखूबी वाकिफ हैं। हमारा कौन सा लीडर है जिसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे नहीं हुए? कौन सा लीडर है जो जेलों में नहीं गया? कौन सा लीडर है जिस पर जिस्मानी तशद्दुद पुलिस ने नहीं किया? हम ये नहीं कह रहे कि लोगों के साथ भी ऐसा हो। इमरान खान साहब के अगर ऊपर केस नहीं बनता तो उनको अदालत से छोड़ ही देगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। और डॉक्टर हुमा, ये ज़रा जो मैंने ख़ास तौर पर जो कायरा साहब से सवाल किया था, उन्होंने कहा कि जी हम तो फ़ौज के जो है अगर तनकीद करते हैं तो नाम लेकर तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल शायद इमरान खान ने शायद नाम किसी का लिया नहीं लिया, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मतीन हैदर ब्यूरो चीफ डॉक्टर हुमा, कायरा साहब और रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह को भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम कमर कायरा साहब पीरवाड़ी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमा बक्काई
और हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब भी हैं, मुझे रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी मैंने जब कायरा साहब से मैं मालूम कर रहा हूँ कि जनाब आप लोगों के जो बयान आए, खैर वो ईंट से ईंट चले, एक बयान दे दिया, छोड़ दें जरदारी साहब को, लेकिन दोनों जमातों ने जब ये पावर में नहीं होती तो इनके क्या रद्देमल होते हैं, और इनको ये बताइए डॉन लीग पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और जो बहुत सारी हैं, यानी आपके अगर ये रवायत होती कि फ़ौज को इस तरह तनकीद बनाने पर उन पॉलिटिशियंस को पनिश किया जाता या उनकी सरजनिश की जाती, तो फिर आप ये जो इन लोगों को तो कोई राइट नहीं है ना कि इस तरह उस पर चढ़ाई करें इमरान खान के, जनाब उन्होंने तो बस फ़ौज को क्या कर दिया। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए मुजाहिद, सवाल ये है कि हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मसले हैं। बात ये नहीं है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा और जरदारी साहब, इन तमाम लोगों ने सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं, किसी ने ईंट से ईंट बजाई है, किसी ने मिर्जे क्यों निकाला का नारा लगाया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि जिस बात की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया, उन्होंने कहा सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए। तो आप देखिए जो पहले चीफ के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मेरिट पे तो नहीं होते ना। मुशर्रफ साहब का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, ज़ियाउल हक साहब का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, कई लोग जो मेरिट के हिसाब से जिनको लगना चाहिए था उनको बाईपास कर कर सियासी रहनुमाओं ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने सॉफ्ट मिलिट्री चीफ लगाने की कोशिश की थी ताकि उनको एकोमोडेट किया जाए और उनकी पोजीशन कंसोलिडेटेड रहें। इसी बात की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया। इस वक्त जो बाजवा साहब का स्टेटस है उसको भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ना जी, उसको भी तो तमाम जमातों ने मिलकर एक्सटेंशन दी है ना। तो ये सिर्फ खेल एक तरफ नहीं है, ये खराबी दोनों तरफ है। आप ना तो इमरान खान साहब को और फौज को मोर्दर इल्जाम ठहरा सकते हैं, ना सियासतदानों को इससे मुबर्रा रख सकते हैं। ये तो हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं। इस वक्त जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन है, जब किसी बात पे कंसेंसस नहीं था तो सांस लिए बगैर इस बात पे कंसेंसस था कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। सारी सियासी जमातों ने मिलकर ये अपने मफाद के लिए किया। तो आज उस हवाले से बात हो रही है तो कुछ नागवारियां भी हैं। चले आपने जो सवाल करा यही मैं मतीन हैदर को कहता हूँ, इस बात पे क्यों अब आपकी जुडिशरी तो एक्सटेंशन देती रही, मुशर्रफ को 3 साल दिए ना आपकी जुडिशरी ने, और अभी हाल ही में आपकी जुडिशरी ने, मतीन हैदर साहब जो डॉक्टर साहिबा सवाल उठा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भेजा कि जाइए उनको 1.5 साल की एक्सटेंशन दिए, तो फिर मेरिट पे कहाँ हुए एक्सटेंशन? ये तो पार्लियामेंट भी आ गई और कोर्टें भी आ गई। मतीन हैदर। जी बिल्कुल बरेलवी साहब, आपने सही कहा कि जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो उसने पार्लियामेंट की तरफ कर दिया। पार्लियामेंट ने फिर पहली मरतबा जाके आर्मी एक्ट में तरमीम की और अब बाज़ाब्ता तौर पर उसमें जो एक्सटेंशन की क्लास थी कि एक फुल टर्म एक्सटेंशन दी जा सकती है, हुमा बकाई के नुक्ते से भरपूर इत्तफाक करता हूँ कि जब 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ तैनात किया गया तो उस वक्त ये स्क्रूटनी की गई कि आया ये कितनी गवर्नमेंट इनके साथ कंफर्टेबल होगी। तो उन्हें बताया गया कि इन जनरल की कोई लॉबी नहीं है, ये लॉबी लेस हैं। तो मैंने जो पहले नुक्ता बताया था, जब जनरल मुशर्रफ पावर में आ गए, फिर कारगिल की वार हुई, तो मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन, कोर कमांडर्स की ओपिनियन वो आर्मी चीफ के सामने सबसे ज़्यादा मुकद्दम होती है। फिर जनरल राहिल शरीफ के दौर में आइए तो जनरल राहिल शरीफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आके मुलाकात करके उन्हें बता दिया था कि फ़ौज के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट के बारे में ये राय पाई जाती है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कहा कि बतौर आर्मी चीफ मैं वज़ीर आज़म के साथ हूँ। तो ये पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव जाता है, मिलिट्री यकीनी तौर पे इसको मॉनिटर करती है। आप फ़ौज को बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इस निज़ाम का हिस्सा है, नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको मॉनिटर करती है। और एक इंतहाई यहाँ कायरा साहब को जरा जाना, इसी हेडक्वार्टर में जाते रहे, इसी GHQ में जाते रहे, जनरलों से ब्रीफिंग जनरलों की हुब्बुल वतनी के बारे में सवालात उठा रहे हैं। ठीक है, मतीन हैदर, कायरा साहब को
यकीनन कहीं और दूसरी जगह भी उनको जो अभी बात कर रही थी डॉक्टर साहब अभी कि जुडिशरी का रोल और मतीन हैदर का दूसरे एतबार से कर रहे थे, कायरा साहब ये आपकी जुडिशरी को तो आप ये जो आप आज इनको सराह रहे हैं इस बात पर, तो वही जो बात है कि ज़िया-उल हक को तो खैर 10 साल दिए और मुशर्रफ साहब भी वो हमारे सामने हैं, हत्ता कि जो बाजवा साहब को भी दिलेने में फिर आप जुडिशरी को भी लेकर आ गए थे और आपने पार्लियामेंटेरियन ने उसको पास किया। कायरा साहब, मैंने जुडिशरी की तारीफ नहीं की, जुडिशरी के गिले मेरे शायद आपसे भी ज्यादा होंगे। मैंने तो ये कहा कि खास स्पेसिफिक इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर, जिसके ऊपर आप भी जिक्र फरमा रहे हैं, 10 प्रोग्राम हो चुके हैं, इससे बड़ी बहस हो रही है। उस तकरीर के अंदर, उससे पहले एक तकरीर के अंदर जिससे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, वो कह रहे ना केस की वजह से बड़े आजकल वो गुस्से में है। हमारी FIR के साथ साथ अदलिया ने खुद नोटिस लिया इमरान खान साहब के खिलाफ, हमारे कहने पे नहीं लिया। तो सारे अमल के अंदर ये बड़ा आर्गुमेंट ये है कि इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, उनका अपना किया धरा है। अगर वो इस तरह पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं जिस तरह को वो बार बार कहते हैं, तो फिर क्या किया जाए? हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, हमने क्या किया? उन्होंने फौज को ऐसी तैसी कर दी, जो कुछ उनके मुंह में आया, एक दफा नहीं 10 दफा कहा है, तो हमने क्या किया इसमें? ठीक है, इमरान खान 3 टुकड़े करना चाह रहे हैं। खैर आप दुरुस्त कह रहे हैं, जुडिशरी की बात भी आप क्या ब्रिगेडियर साहब ने हमें ज्वाइन किया है? ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करेंगे जी। डॉक्टर साहब आज सुना आपने कायरा साहब को, वो तो कहते हैं जुडिशरी के हवाले से जो बात उन्होंने कही जी। देखिए, ये इस पूरी बहस को अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये बहस जाके टिकती यहाँ पर है कि बावजूद इसके के सैलाब हैं, बावजूद इसके कि हर तरफ से ये कोशिश है कि इमरान खान साहब को काउंटर किया जाए, बावजूद इसके कि ऐसा लगता है कि पूरी स्टेट मशीनरी इस वक्त उनके खिलाफ काम कर रही है। आप उनका जो क्राउड पुलिंग समझिए कैपेसिटी है ना, उसको क्वेश्चन नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते। आप ये कभी कह देते हैं कि जी चलो फैसलाबाद में तो चौधरी क्राउड ले आए थे, आप मुझे बताइए सरगोदा में कौन क्राउड लाया था? और सरगोदा में जब इमरान खान खड़े होकर क्राउड ला सकता है तो फिर PMLN की पॉलिटिकल वायबिलिटी पर सीरियस सवाल है। और ये इसी तरह पंजाब में आपने देखिया क्या हुआ। लेकिन अगर ये तो नहीं है ना कि अगर इमरान खान साहब की क्राउड पुलर हैं तो वो इसको उस तरफ क्यों दे रहे हैं? नहीं देखें अभी नहीं डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि आखिर इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ गई कि वो पब्लिक मीटिंग में आकर जो है ये सवाल उठाते कि ये आर्मी का कि तगड़ा ये नहीं चाहते? इस तरह तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब ने मुनासिब बात की। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनका जो नैरेटिव है, जो उनकी बात है, जो इस बात पर जाके जीरो इन करती है कि मैं अकेला रियासत का ख्याल कर रहा हूँ और बाकी सब अपने मफाद के लिए चल रहे हैं, उनका ये नैरेटिव बिकता है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहते हैं कि बात ये नहीं है कि नैरेटिव सच है या झूठ है, बात ये है कि किसकी स्टोरी बिकती है, किसका नैरेटिव जो है उसके लिए रिसेप्शन है। इमरान खान साहब का नैरेटिव है, उसको लोग समझते और मानते हैं, और उसका काउंटर नैरेटिव तमाम जमातें मिलकर नहीं ला पा रही। असल बैटल है ना, वो इस पॉइंट पर है। मुजाहिद साहब, इसको आप जिस तौर चाहे, जिस एंगल से चाहे देख लें, असल मसला ये है। चले देखते हैं आपकी बात से हमारे मोहतरम दोस्त मतीन हैदर किस तरह एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब का मतीन हैदर नैरेटिव जो है इस वक्त है वो बिक रहा है, क्राउड पुलर हैं, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं। और बहरहाल जो मुक़्तदर इदारे जो हैं उन्होंने जो माजी में उनके जो सरबराहों ने, मैं याह्या खान से चलूँगा, जो गलतियाँ की हैं उनको भी तो देखना चाहिए कि ये लोग क्यों इस तरीके से आ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं उनको, क्यों कबूल कर रहे हैं बयानियाँ। मतीन हैदर। जी बिल्कुल बरेलवी साहब, जो डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा ने बात की है वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त वो जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं अवाम में उसकी पजीराई हो रही है,
लेकिन इस बयानिए का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कीचड़ उछालें, फ़ौज की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को आप बदनाम करें, उनको कंट्रोवर्शियल करें, उनको सियासत के अंदर डालें। और आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इमरान खान को इस फैसलाबाद के जलसे में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का, इसका भी एक जवाब है। और कायरा साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का स्वाबदीदी इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास होता है। और पास में भी जितनी अपॉइंटमेंट्स की गई, चाहे वो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की, उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, उस वक्त के सदर ने की, जिसने की जो अपॉइंटमेंट्स, तो वो यकीनी तौर पर उसमें इस चीज़ को ख्याल रखा गया कि वो उनके साथ कितना चलेंगे, उनके साथ वफा कितनी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मिलिट्री चीफ़ के लिए, आर्मी चीफ़ के लिए अपना इंस्टीट्यूशन सबसे पहले मुकद्दम होता है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मुकद्दम होती है। तो ये जो फैसला बाद में इमरान खान साहब ने बात की है, ये इनकी बिल्कुल अटर फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, चूँकि वो इस वक्त आइसोलेशन में आ चुके हैं। उनको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा कि वे फॉरवर्ड क्या है। पहले उन्होंने अमरीकी मरासला बेचने की कोशिश की, वो जब अमरीकी मरासले के ऊपर उन्हें खूब पजीराई मिल गई, कोई और कंटेंट नहीं बचा, तो अब ये शोशा लेके, तो इस मामले के ऊपर अब आइंदा आने वाले दिनों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है। अब किसी सूरत में कोई मुसाइलत नहीं हो सकती। मिलिट्री स्ट्रेटजी बना चुकी है कि वो उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई मुसाइलत, किसी किस्म की कोई गुफ्तो शनीद नहीं होगी, इसलिए कि ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। जी ब्रिगेडियर साहब के मैं चाह रहा था कि लाइन ड्रॉप हो गई। अगर ऐसी ही बात है डॉक्टर साहब, अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड आपसे पूछूं, जिस तरह मतीन हैदर कह रहे हैं कि देखिए अभी ज़्यादातर लोग यही बात कह रहे हैं जो अभी मतीन साहब ने फरमाया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत यू टर्न्स हमने देखे हैं हर तरफ से। ऐसी बहुत सारी रेड लाइंस बहुत सारे सियासतदानों ने पास में क्रॉस की हैं, और फिर कुछ अरसे बाद जब सूरत हाल तब्दील हुई है, ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं, तो वो एक्सेप्टेबल भी हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और दीगर इदारों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि फिल वक्त ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या यही फाइनल वर्ड है, यही हकीकत है, यही सही रहेगा? मैं इसके बारे में हतमी तौर पे हरगिज़ मतीन साहब आपसे एग्री नहीं करती। हमने इससे भी ज़्यादा सख्त जुमले सुने, और फिर वो लोग जो हैं वो अक्रॉस टेबल्स भी बैठे हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और कुर्सियों पे बराबर भी बैठे हैं, और उनको सलूट भी पड़े हैं। तो देखेंगे आगे चल के क्या होता है। हाँ, फिल वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है, और इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट में गुस्सा पाया जाता है। मैं चाह तो रहा था कि लास्ट कमेंट्स कायरा साहब से लेता, लेकिन उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है इसी के साथ ही। लेकिन ये नहीं है कि मैं प्रोग्राम के आखिर में ये ज़रूर चाहता हूँ कि थोड़ा सा सैलाब ज़दगान यानी जो मुतासरीन हैं उस हवाले से भी बात कर लूँ। और मैं अपने मेहमानों का, डॉक्टर साहिबा का, मोहसिन हैदर, ब्रिगेडियर सॉरी हम तवातर से वहाँ लाइन नहीं जा रही थी, शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। कायरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिर बल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और बदकिस्मती से इस वक्त इमरान खान साहब के एक बयान ने सारे मुल्क को एक हैजान में मुब्तला कर दिया है। और स्क्रीन ने जिन्हें चाहिए था कि इस वक्त सिंध के और जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर KP उनके जो सैलाब ज़दगान के ऊपर तवज्जो देती, लेकिन आपने देखा कि हमें भी उसी पर गुफ्तगू करनी पड़ रही है। मेरे साथ फरिया फातिमा हैं, माहौलियात जो इन्वायरमेंट है उसकी बड़े क्लाइमेट जर्नलिस्ट हैं, और सिंध से अभी होके आई हैं। फरिया, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? हम तो स्क्रीनों से देख रहे हैं, मुझे भी एक आध जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। उसमें भी अहम बात ये कि अव्वल तो ये कच्चे के इलाके के लोग हैं और यहीं पानी आया है और यहाँ उनको तो मुतासर होना ही था। लेकिन ये जो 2 हफ्ते से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तमाम विजिट कर रहे हैं, क्या कोई फ़र्क आया? आपने इन लोगों कैंपों में देखा, आपने खाना मिलते हुए देखा, आपने इन औरतों की जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी देखी? या
जी सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, मैंने अभी जितना भी विजिट किया है इंटीरियर सिंध, लोग अपनी मदद आपके तहत खैमे लगाकर बैठे हैं और कुछ उनको फलाही तंजीमों की तरफ से जो है वो खैमे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन जो जहाँ तक आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के दौरे से उनको कुछ मिल रहा है, तो वो सिर्फ उनको ऐलानात मिल रहे हैं, अमली इकदाम उनके लिए कोई भी नहीं हो रहा। अभी हमने आज ही देखा है कि एक खैरपुर में एक 2 साला बच्ची की डेथ हो गई है भूख की वजह से, और उन लोगों का कहना है कि उन्हें कई दिन से जो है खाना नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो जाहिर है कि ये ऊपर से कोई प्लान ही नहीं है ना, हमारे पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है हमारे पास जो इस चीज़ को देख सके, ये सारी चीज़ें हम देख सकें। तो इसी तरह की इसमें तो हमारे ये कहते हैं कि जो हमारी जो इदारे हैं उनके सरबराह भी विज़िट कर रहे हैं, यानी जो है दिफाई इदारे भी इस सिलसिले में हेल्प कर रहे हैं। और आपको ये अमली तौर पर ये लोग काम करते हुए जब इस विजिट के दौरान कहीं नज़र आए ये सब हुकूमती और दीगर इदारे? मैं तो क्योंकि कुछ घंटों के लिए वहाँ जाती हूँ, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो तो लोग बताते हैं ना। उनका यही कहना है, खवातीन जो हैं उसमें प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं, बीमार लोग भी हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द सभी हैं। उनका यही कहना है कि बस चंद उन्हें गोलियां दी जाती हैं बुखार की या 2-3 जो बीमारियां होती हैं उसकी उन्हें दवा दे दी जाती है। प्रॉपर कोई उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेग्नेंट खवातीन है, उनका आगे किस तरह से सारे डिलीवरीज वगैरह होने वाली है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के कह रहे हैं जी हमने कुछ 34 अरब रुपए बांट दिए उन खवातीन के दरमियान, कुछ 25-25 हज़ार रुपए कुछ ऐसे लोग मिले आपको जो बाकी पैसे नहीं बांटे गए या मिले? सर, अभी तक मैं जिन मुतासरीन से मिली हूँ उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि उन्हें वो पैसे मिले हैं। वो कौन मुतासरीन हैं जिन्हें मिले हैं पैसे, कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है। बाकी ये है कि शायद कोई बड़े सहाफ़ी अगर कोई बता सके। एक और बात मैं आपसे आखिरी पूछ लूँ फरिया, ये क्या बात है, आपको भी इल्म है, आप गई हैं सिंध में, टंडू जाम यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, मैंने तो कहीं कह दिया था कि शहीद भुट्टो का जो मज़ार है उसका अहाता ही इतना बड़ा है कि कम से कम 5000 खेमे लग के उन्हें लड़काना वालों को बताया जा सकता था। जाम शोरो यूनिवर्सिटी, तमाम यानी यूनिवर्सिटियाँ, लम्स और पता नहीं कौन, यहाँ क्यों नहीं रखा जाता? ये कराची क्यों लेके आया जा रहा है इनको? सर, जो मुतासरीन हैं उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकें। ये तो कराची कैसे आ गए ये लोग, जो कह रहे हैं 50,000 कराची आ गए? जी, वो तो कुछ कराची आ गए, वो स्कूल्स में हैं, वो रह रहे हैं। बाकी ये है कि जिन जगहों के आपने नाम लिए वहाँ तो ऐसे कोई इकदाम नहीं है। जाहिर है कि वो खाली जगह पड़ी हुई है। अब अगर आप सिंध का विजिट करें तो आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे पूरी खेमा बस्तियाँ बाकायदा जो है वो आबाद हो चुकी हैं। लोग वहाँ बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, बेयारो मददगार बैठे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ओके, फरिया फातिमा जो कुछ कह रही थी और उन्होंने ग्राउंड रियलिटी हमें बताई, यकीनन इनके ज़रिए उन मुताल्लिक़ा इदारों, ख़ासतौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर और गैर मुल्की इदारों तक भी बात पहुँचे कि फरिया जो कुछ देख के आई हैं यकीनन वो हक़ाइक़ और हकीकत पर ही मुबनी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।